सत्कर्म में कैसा वस्त्र पहने। ब्रह्मांड पुराण में उल्लेख है कि सभी सत्कर्मों में धोती के साथ उत्तरीय वस्त्र गमछा चादर अवश्य धारण करना चाहिए जो धुला न हो तथा धोबी के द्वारा धुला हो ऐसा वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। गीले वस्त्रों से जप होम प्रतिग्रह आदि न करे। महर्षि आपस्तंभ का कहना है कि गीले वस्त्र पहनकर जप होम दान ग्रहण आदि न करे, साथ ही हाथों को घुटनों से बाहर न करे। ऐसा करके यदि दान आदि किया जाता है तो वह सब राक्षसों को प्राप्त होता है। दान में एक वस्त्र का निषेध विष्णु पुराण में बताया गया है कि होम देवार्चन आचमन पुण्याहवाचन जप तथा दान आदि सत्कर्म एक वस्त्र केवल धोती धारण कर नहीं करने चाहिए। दान में प्रौढ़पाद होकर न बैठे। महर्षि शानखाइन ने बताया है कि दान आचमन होम भोजन देवतार्चन स्वाध्याय पितृतर्पण आदि सत्कर्मों में प्रौपाद उखम होकर न बैठे। दान माचमनन होमन भोजनन देवतार्चन प्रौपादो न कुर्वीत स्वाध्यायन पितृतर्पण। दान में कुश और यज्ञोपवीत की महिमा छंदोग परिशिष्ट में महर्षि कात्यायन के एक वचन में बताया गया है कि कुश के पवित्र आसन पर बैठने वाले तथा यज्ञोपवीत धारण करने वाले को ही दान देना चाहिए अथवा दान ग्रहण करना चाहिए, अन्यथा वह विफल हो जाता है। दान में दाता और ग्रहीता की दिशा स्मृत्यंतर के एक वचन में कहा गया है कि दान देते समय दाता का मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए और दान ग्रहण करने वाले का मुख उत्तर की ओर होना चाहिए। इससे दाता और प्रतिग्रहीता दोनों की आयु की वृद्धि होती है। नाम गोत्र का उच्चारण वृद्ध वशिष्ठ जी ने बताया है कि दान में देने वाले को केवल अपने नाम तथा गोत्र का उच्चारण करना चाहिए, किंतु कन्यादान में पिता पितामह तथा प्रपितामह इस प्रकार 3 पीढ़ियों का नाम गोत्रोच्चार करना चाहिए। दान की चर्चा से दान का फल नष्ट हो जाता है। मनुस्मृति में बताया गया है कि असत्य बोलने से यज्ञ नष्ट हो जाता है, विस्मय से तपस्या नष्ट हो जाती है, ब्राह्मण को दुर्वचन कहने से आयु नष्ट हो जाती है और दान की चर्चा करने मैंने यह दान दिया आदि कहने से दान का फल नष्ट हो जाता है। दान के संबंध में कुछ सूक्ष्म बातें हैं जो बड़े महत्व की है। दान की हुई वस्तु से दानदाता की आसक्ति और उसके मोह का समापन तथा उस वस्तु से दान ग्रहीता की निष्प्रियता का उदाहरण नीचे लिखी एक सत्य घटना से स्पष्ट हो सकेगा। पूर्व में ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य ब्रह्मलीन स्वामी श्री कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज अपने स्थान पर विराजमान थे। उनका एक अत्यंत श्रद्धालु भक्त जो संपन्न परिवार का था कश्मीर आदि स्थानों की यात्रा करके आया था। उसने कश्मीर की एक कीमती शाल अपने श्रद्धास्पद महाराज जी को समर्पित की। स्वामी जी महाराज शाल देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उनके पास एक सत्पात्र निर्धन ब्राह्मण बैठा था। महाराज जी ने वार्ता करते करते उन ब्राह्मण देवता को संकेत किया कि शाल तुम ले लो। उस ब्राह्मण ने प्रसन्नता पूर्वक उसे स्वीकार भी कर लिया। वह श्रद्धालु देख रहा था। उसे यह देखकर क्षोभ की अनुभूति हुई। उसने महाराज जी से पुनः निवेदन किया, महाराज यह शाल तो मैं आपके लिए लाया था, आपको इसका उपयोग करना चाहिए। स्वामी जी महाराज ने मुस्कुराते हुए उस ब्राह्मण को पुनः संकेत किया कि यह शाल इन्हें वापस दे दो। वह श्रद्धालु व्यक्ति आश्चर्यचकित हो महाराज की ओर देखने लगा। स्वामी जी महाराज ने अपने उस भक्त से बड़े स्नेह पूर्वक कहा, तुमने यह वस्तु मुझे दी तो सही, परंतु अभी तक तुम्हारी आसक्ति इस वस्तु से मिटी नहीं है। किसी वस्तु को दे देने के बाद उस वस्तु का क्या उपयोग करना चाहिए यह तो मेरे विचार करने की बात है। अभी इसमें तुम्हारी ममता होने के कारण मैंने इसे तुम्हें वापस दिलवाया। उस श्रद्धालु व्यक्ति को महाराज जी से एक सीख मिली और उसने पुनः आग्रह पूर्वक उस शाल को महाराज जी के आज्ञानुसार उन ब्राह्मण देवता को प्रदान कर दिया। दान की मार्मिक बात। दान की महत्ता में बड़ा रहस्य छिपा है। वास्तव में प्रत्येक सत्कार्य दान है। यदि हम अपने भाई को अपनी मुस्कुराहट से आनंदित करते हैं तो ऐसा करना भी दान है। यदि हम अपने संगी साथी को अथवा किसी अन्य व्यक्ति को सत्कर्म की प्रेरणा देते हैं या उसके हित में कोई सत् परामर्श देते हैं तो यह भी दान है। भूले भटके मुसाफिर को सही मार्ग पर पहुंचाना, अंधे व्यक्ति को मार्ग बताना, सड़क पर पड़े पत्थरों कांटों और अन्य दुखदायी बाधाओं को हटाना, भूखे को अन्न और प्यासे को जल देना, यह सब दान की कोटि में ही तो है। महाभारत की एक कथा है। महाराज युधिष्ठिर का बहुप्रशंसित अश्वमेध यज्ञ प्रायः समाप्त हो रहा था। उनके सत्य और क्षमता की धाक दूर दूर देशों पर छा रही थी। उनका यश चतुर्दिक व्याप्त हो रहा था। उसी समय की बात है। कुछ ब्राह्मण और यज्ञ कराने वाले एक स्थान पर बैठे उनके उस अश्वमेध यज्ञ की प्रशंसा कर रहे थे। उनका मत था कि ऐसा यज्ञ और ऐसा दान न पृथ्वी पर कभी हुआ न होगा। उसी समय वहां कहीं से चलकर एक नेवला आ गया। वह एक विचित्र नेवला था। उसकी आंखें नीली थी और उसके शरीर के एक ओर का भाग सोने का था। वहां पहुंचते ही उसने वज्रतुल्य भयंकर गर्जना की, जिससे समस्त मृग पक्षीगण भयभीत हो गए। इसके बाद वह मनुष्य की भाषा में कहने लगा, राजाओं, तुम्हारा यह यज्ञ कुरुक्षेत्रवासी एक उच्च वृत्तिधारी ब्राह्मण के दिए हुए शेर सत्तू के तुल्य भी नहीं है। इस पर सभी
ब्राह्मण तथा अन्य लोग भी आश्चर्य में पड़ गए। ब्राह्मणगण उसे घेर कर खड़े हो गए तथा पूछने लगे, तुम कौन हो और यहाँ कैसे पहुँच गए, जो इस यज्ञ की निंदा कर रहे हो? सच। नेवले ने कहा, ब्राह्मणों, मैंने जो कुछ कहा है आप लोग धैर्य से सुने। कुछ दिन पहले कुरुक्षेत्र में एक ब्राह्मण रहते थे। उनके परिवार में स्त्री, पुत्र और पुत्रवधू के सहित 4 व्यक्ति थे। वे अनाज काट लेने के बाद खेतों से दाने चुनकर उच्च वृत्ति से सपरिवार अपने जीवन का निर्वाह करते थे। उनका प्रति 3 दिन बाद ही सपरिवार भोजन का नियम था। एक बार वहाँ बड़ा भीषण दुर्भिक्ष पड़ा। इसमें कई 3 दिन निकल जाने पर भी उन्हें अन्न प्राप्त न हुआ। अंत में किसी दिन उन्हें एक सेर जौ मिला, जिससे उन्होंने सत्तू तैयार किया। फिर उससे अग्निहोत्र करके एक पाव बांटकर खाने के लिए वे उद्यत हुए। इसी बीच वहाँ एक ब्राह्मण अतिथि आ गया। तब विधि पूर्वक पाद्य अर्घ्य आदि से उसकी पूजा करके ब्राह्मण ने उसे 1 पाव सत्तू भोजन के लिए दिया, पर अतिथि उससे तृप्त न हुआ और क्रमशः वह सबके भाग का सत्तू ग्रहण कर लिया। वास्तव में धर्म ही उस ब्राह्मण अतिथि के रूप में उपस्थित थे। वे प्रवचन में अत्यंत कुशल थे, अतः प्रसन्न होकर उन्होंने ब्राह्मण से कहा कि द्विज श्रेष्ठ, तुम्हारे इस श्रेष्ठ दान से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। देखो, आकाश से भूतल पर यह पुष्पों की वर्षा हो रही है और देवगण तुम्हारे दान से विस्मित हो तुम्हारी स्तुति कर रहे हैं। तुम्हारे समस्त पितृगण तर गए। अनेक युगों तक आगे होने वाली संतानें भी तुम्हारे इस पुण्य के प्रताप से तर जाएंगी। अब तुम सभी अपने धर्म के प्रभाव से सशरीर स्वर्ग में चलो। क्लेश में भी जब मनुष्य में दान विषयक रुचि जागृत होती है, तब उसका धर्म बढ़ता है। विशेष समय, पात्र एवं श्रद्धा के सहयोग से तो उसका महत्व और भी अधिक हो जाता है। स्वर्ग का द्वार अत्यंत सूक्ष्म है, पर मोहाच्छन्न मनुष्य उसे देख नहीं पाता। महाराज रंतिदेव शुद्ध हृदय से केवल जल के दान से ही स्वर्ग चले गए थे, पर न्यायोपार्जित धन के दान का कोई अर्थ नहीं है। इसीलिए नृक को नरक में जाना पड़ा। तुम्हारे दान की तुलना अनेक यज्ञों से भी संभव नहीं, अतः तुम ब्रह्मलोक को जाओ। यह दिव्य विमान तुम्हारे सामने उपस्थित है। मेरी ओर देखो, मैं साक्षात धर्म हूँ। तुम सभी सानंद इस विमान पर चढ़ो। जल इस तरह उन सभी के सशरीर स्वर्ग जाने पर मैं उस बिल से निकला और उन शिक्त कणों के स्पर्श एवं घ्राण से, कीचड़ के संपर्क से और स्वर्ग से गिरे हुए दिव्य पुष्पों के रौंदने से मेरा सिर एवं पार्श्व स्वर्णिम हो गया। तब से मैं अनेक यज्ञों में घूमा, फिर यहाँ आया, पर मेरा शेष शरीर सोने का न हुआ। अतः यह यज्ञ उस सेर भर सत्तू के दान के तुल्य नहीं है। इस कथा से स्पष्ट हो जाता है कि दान और त्याग में परिमाण का उतना महत्व नहीं है। जिस वृत्ति से दान दिया गया है, उसी का विशेष महत्व है। यदि दान के पीछे यश की लिप्सा है या अहम भाव है, तो वह दान होकर भी उच्च कोटि का नहीं हो सकता। दान में देने का गर्व, यहाँ तक की भाव भी न हो, तो वह महान दान है। यह अनुभूति की सब कुछ प्रभु का है, मेरा अपना कुछ नहीं है, दान को सात्विक बनाती है। सब कुछ उन्हीं का है, उन्हीं की सत्प्रेरणा से यह कार्य हो रहा है, इसलिए उन्हीं की कृपा से यह पुण्य कार्य हुआ और मैं धन्य हुआ, मेरा धन धान्य या पौरुष सफल हुआ। यही भावना दान में होनी चाहिए। दान धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष इस चतुर्वर्ग की प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन है। कथा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। इस तरह की कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।